तो चलिए हम आज एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम दो तरीके से मेज़र करते हैं, एक तीन डायमेंशन में और एक दूसरा होता है वो 2 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में जब हम एंगल्स को मेज़र करते हैं तो वहाँ पे हम उसे सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं, जिसका यूनिट जो होता है वो स्टेरेडियन होता है। जब हम एंगल्स को 2 डायमेंशन में जब मेज़र करते हैं तब उसका जो यूनिट होता है वो रेडियन या डिग्री होता है। और ज़्यादातर सवालों में आपने देखा होगा कि रेडियन और डिग्री का ज़्यादा यूज़ किया होता है। और 11th-12th साइंस में खास करके मैथमेटिक्स या फिजिक्स में जो डिग्री में लिखा जो अपना एंगल होता है 2 डायमेंशन में, उसे रेडियन में ज़्यादा लिखा होता है। तो आपने कहीं पे पढ़ा होगा या देखा होगा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री या 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ऐसा लिखा हुआ होता है। ये जो पाई की जो वैल्यू है इसे हम रेडियन में जानते हैं, और ये जो डिग्री में यहाँ पे जो आपको ऊपर से पॉइंट दिख रहा है उसे हम नंबर्स में जो दिख रहा है उसे हम डिग्री से पहचानते हैं। अगर आपने कहीं पे पढ़ा होगा, कोई बुक्स में पढ़ा होगा रेडियन, तो रेडियन की जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसी लिखी होती है कि रेडियन जो है इट इज़ एन यूनिट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। जहाँ पे हमें एंगुलर मेजरमेंट करते हैं तो वो एक यूनिट हो गया जब एंगुलर मेजरमेंट करते हैं, यानी हम सर्कल की या कुछ रोटेशनल मोशन की जब बात करेंगे तब रेडियन जैसी चीज़ों में हम उनके एंगल को मेज़र करते हैं। और उसका डेफिनेशन, अगर एक रेडियन का डेफिनेशन में अगर बताऊँ तो उसका डेफिनेशन ऐसा बताया गया है बुक्स में कि इट इज़ एन एंगल, द रेडियन इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ एन एंगल एट द सेंटर ऑफ अन सर्कल दैट इज सबटेंडेड बाय एन आर्क दैट्स सेम लेंथ एज अ रेडियस ऑफ सर्कल। समझ में कुछ नहीं आया होगा क्योंकि लिखा ही ऐसा है, तो हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमें उसकी डेफिनेशन लिख दूँ। तो 1 रेडियन की जो डेफिनेशन है हम उसको एक एक करके समझेंगे कि बुक्स में डेफिनेशन लिखी हुई है तो ये इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, द रेडियन की डेफिनेशन हम लिख रहे हैं पहले। तो इट इज अ यूनिट ऑफ अ एंगुलर मेजरमेंट। क्या है वो? एक यूनिट है जो एंगुलर मेजरमेंट में यूज किया जाता है। इट इज डिफाइंड एज द एंगल एट द सेंटर of a circle. It is an angle at the center of a circle subtended by a arc. That is the same length as a सर्कल्स रेडियस। ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन लिखी हुई थी, और ज़्यादातर वो लोग इसे अपने डेफिनेशन में ऐसा भी लिखा हुआ है कि 1 रेडियन। तो हम आगे देखते हैं वो रेडियन का कन्वर्जन कैसा है, लेकिन डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन हमको ऐसी लिखा हुई थी कि रेडियन जो है वो एंगुलर मेजरमेंट का एक यूनिट है। जैसे मैंने आपको बताया सर्कल में या कोई भी रोटेशनल मोशन होगा तो हम ज़्यादातर एंगल को रेडियन में दिखाते हैं। और इट इज डिफाइंड एज द एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड बाय एन आर्क दैट इज द सेम लेंथ एज द सर्कल रेडियस। ये मीनिंग, ये कहना क्या चाह रहा है ये वर्ड। तो चलो हम एकदम आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो समझ लो कि यहाँ पे एक सर्कल है। ये सर्कल का अगर रेडियस में मान लूँ r है, इस सर्कल का रेडियस अगर मान लेते हैं हम, यहाँ से लिखता हूँ मैं, यहाँ से रेडियस में r लिखता हूँ। तो ये समझने से पहले हम एक स्टोरी के जैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो कि 2 दोस्त थे, एक दोस्त A है और एक दोस्त B है, और A और B डिसाइड करते हैं कि ये सर्कल पे हमें जाना है। लेकिन वो डिसीजन में जब A और B यहाँ पे जब खड़े होते हैं तो A जो होगा वो A इस सर्कल के रेडियस से यहाँ तक आएगा, और जब B होगा वो सर्कल के पेरीफेरी पे चलेगा। और जब ये A वाला इस सर्कल के सेंटर पे पहुंच जाएगा तब वो B वाले को बता देगा कि बस अभी आपको वहाँ पे स्टॉप करना है।
तो जैसे दोनों शुरुआत करते हैं, जब ए यहाँ पे पहुंच जाता है तब बी इस सर्कल का एक इतना जो रेडियस है वो रेडियस जितना डिस्टेंस कवर करके मान लो कि यहाँ पे कहीं पहुंच गया। जैसे मैं बताऊँ, अगर यहाँ पे ए और बी दो लोग हैं और एक ए वाला इधर चलता है और जितना रेडियस जितना डिस्टेंस हो डिस्टेंस कवर करता है उतना ही डिस्टेंस वो सर्कल पे जो है वो एक आर्क पे, ये सर्कल के जो पेरिफेरी है वो आर्क पे एक कवर करता है। कौन? बी। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइंट कर दूं, अब जो यहाँ पे एंगल बना है, वो जो यहाँ पे एंगल बना है उसे हम कहते हैं एक रेडियन। ये जो एंगल यहाँ पे बना हुआ है इसे हम कहते हैं एक रेडियन। तो वही डेफिनेशन के स्वरूप में यहाँ पे लिखा होता है। क्या लिखा हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज द एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल सबटेंडेड बाय एन आर्क, कि जो सर्कल है, सर्कल पे के सेंटर पे जो आर्क द्वारा, इसे हम क्या कहते हैं? आर्क। ये जो भाग होता है वो सर्कल का, ये जो सर्कल का है ये जो पॉइंट होता है ये वाला, इसे हम आर्क के नाम से जानते हैं। आर्क आपने पढ़ा होगा 10th वगैरह में। और यहाँ पे जो एंगल बना हुआ होता है इट इज सबटेंडेड बाय एन आर्क, यहाँ पे लिखा है सबटेंडेड बाय आर्क दैट इज द सेम लेंथ एज द सर्कल रेडियस। तो यहाँ पे जो एंगल बना हुआ होता है, जो सर्कल का रेडियस है उतना ही रेडियस जितना डिस्टेंस वो आर्क द्वारा यहाँ पे कवर किया हुआ है सर्कल के इधर। और जो एंगल बनता है उस एंगल को हम एक रेडियन कहते हैं, कि जितना सर्कल का रेडियस है उतना ही आर्क का जो डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेगा वो पेरीफेरी पे सर्कल के। और जब वो एंगल वहां पे बनेगा उसे हम एक रेडियन कहते हैं। मतलब यहाँ पे मैं अगर लिख दूं डिस्टेंस, तो यहाँ पे आर डिस्टेंस कवर करने पे हमें जो रेडियन की वैल्यू मिली है वो रेडियन की वैल्यू मिली है 1। मतलब आर डिस्टेंस कवर करने पे हमें जो रेडियन की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है? 1 रेडियन। अगर मान लो ये पॉइंट यहाँ से चल के ए पॉइंट यहाँ से चल के मैं पूरा सर्कल का एक राउंड पूरा कर लूँ, मतलब यहाँ पे इस सर्कल में ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से पूरा एक घूमने के बाद, पूरा एक चक्कर लगाने के बाद, तो पूरा एक चक्कर मैंने सर्कल का लगा दिया। मतलब क्या किया हमने? 1 रोटेशन किया। 1 रोटेशन, एक रोटेशन जब मैंने कर लिया, एक पूरा चक्कर जब मैंने काट लिया, तब मैंने सर्कल का कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? तो 1 रोटेशन में जो डिस्टेंस कवर करते हैं हम, उसे हम सर्कल का कहता है पेरीफेरी। सर्कल का ये जो पेरीफेरल भाग होता है, ये जो पेरीफेरल पार्ट है, उसका जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 2 पाई आर। आपको पता होगा जो सर्कल होता है, उस सर्कल का ये जो पूरा डिस्टेंस है, सर्कल का डिस्टेंस कितना होता है? 2 पाई आर। मतलब आप जिस पॉइंट से शुरुआत किए और फिर से वही पॉइंट पे आप आ जाए तो आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया होता है? तो 2 पाई आर। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस पे उसकी वैल्यू लिखूँ तो डिस्टेंस की जगह पे मैं लिख देता हूँ 2 पाई आर। और रेडियन में मैं क्या लिख सकता हूँ? तो रेडियन में हम लिख सकते हैं आर ए डी। रेडियन में हम लिख सकते हैं, आर की वैल्यू कितनी है अपने पास? 1, तो रेडियन में कितना हो गया? 2 पाई। तो सिंपल है, अगर मैं 2 पाई आर मतलब पूरा एक सर्कल का चक्कर काट लूँ, पूरा एक सर्कल का रोटेशन कर लूँ, पूरा एक चक्कर काट लूँ, तो एक चक्कर काटने में मुझे 2 पाई आर जितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। और 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करने में मैं 2 पाई रेडियन जितना चल जाता हूँ। और अपने को भी एक चीज़ पता होनी चाहिए, कि पता भी होगी कि हम जब सर्कल का एक पॉइंट से शुरुआत करके फिर से वही पॉइंट पे आ जाते हैं तो हम टोटल 360 डिग्री घूम लेते हैं। कितना डिग्री घूम लेते हैं? 360 डिग्री। अगर मैं एक पॉइंट पे खड़ा हूँ, अगर मैं फिर से घूम के वही पॉइंट पे आ जाऊँ, अगर मैं फिर से वहीं पे घूम के वही पॉइंट पे आ जाऊँ, तो मैंने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? सॉरी, कितना डिग्री में घूम गया? तो उसे हम कहते हैं 360 डिग्री। यानी 360 डिग्री में हम 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करते हैं, या 360 डिग्री में हम 2 पाई रेडियन घूमते हैं। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 पाई। 360 डिग्री हम घूमे तो 2 पाई आर डिस्टेंस ही कवर किया। और 2 पाई आर मतलब 2 पाई रेडियन भी होता है, मतलब हे इज इक्वल टू हे होगा, तो 360 इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं? 2 पाई लिख सकते हैं। तो 360 इज इक्वल टू 2 पाई, तो 180 इज इक्वल टू मैं कितना लिख सकता हूँ? पाई। अगर मैं 90 लिखूँ तो कितना लिख सकता हूँ? पाई बाई 2। समझ गए? तो हम इसकी वजह से ऐसे एंगल जो है 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई लिखते हैं। समझ गए? और एंगल को जो मेजर करते हैं, ये जो हमारा एंगल बना हुआ है वो 2D है। 2D मतलब 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में हम इसे मेजर करते हैं। आपको नोट डाउन करना होगा तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।